हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीतु इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्य जैन है और आज मैं आपको टर्म 2 के पेपर का पैटर्न क्या होगा 10th क्लास के लिए, जो भी हमारे टर्म 2 आने वाले हैं उसके सिलेबस का पैटर्न, उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना हम सोशल साइंस के पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। उसका कोड क्या है, उसके मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और टाइम कितना होना चाहिए, मतलब टाइम कितना होगा उस पेपर के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सैम्पल पेपर मैंने खोला हुआ है सोशल साइंस का। इसका जो एग्जाम कोड है वो है हमारा 087, यानी कि 087 जो हमारा पेपर कोड होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स के हैं, यानी कि 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 10 मार्क्स के हर सब्जेक्ट आएंगे, यानी 10 मार्क्स है ज्योग्राफी, 10 मार्क्स की हिस्ट्री, 10 मार्क्स की इकोनॉमिक्स, 10 मार्क्स का सिविक्स। ये चारों 10 मार्क्स के आएंगे। और जो यहाँ पर टाइम है वो है 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। अगर हम पहले के हिसाब से देखें तो ये 2 आवर्स बहुत ही सफिशिएंट है 40 मार्क्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हमारे टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे। इस सोशल साइंस के एग्जाम में हमारे 13 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, कितने इसकी वर्ड लिमिट और कितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो जो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम है उसमें 5 हमारे सेक्शंस है, ABCDE, यानी 5 सेक्शन का एग्जाम होगा सोशल साइंस का। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगी कि 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं या फिर 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कोई चॉइस यहाँ पर सेक्शन वाइज नहीं है। इंटरनल चॉइसेस है बट सेक्शन वाइज कोई चॉइस नहीं होगी कि सेक्शन ए में जैसे कि 5 क्वेश्चन गिवन है तो आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, सेक्शन ए में ना क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स का है, यानी कि 1 क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसकी अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 40 वर्ड की मैक्सिमम वर्ड लिमिट है। तो अगर आपको देखना है कि हम कितनी लाइनें लिखे, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि 40 वर्ड लिमिट है तो हम कितनी लाइन्स लिखे, तो मैं आपको बता दूं कि एक लाइन में हमारे 6 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, एक लाइन में 6 वर्ड्स आते हैं। तो ये इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 40 वर्ड्स है हमारे पास, तो अराउंड हमारे को 6 to 7 लाइन्स इसकी लिखनी है। ठीक है, 40 वर्ड्स के लिए 6 to 7 लाइन्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इतनी ही आती है। एक लाइन में 6 वर्ड का अगर हम लिमिट मान के चलेंगे तो हमारा पेपर आसानी से सॉल्व, मतलब हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि वर्ड्स काउंट करते हैं कि एक ABCD सब कुछ काउंट कर लेते हैं, तो उसमें अगर हम उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम इतना लाइन सिंपल काउंट कर लो, 6 to 7 लाइन्स एक क्वेश्चन के लिए बहुत है। सेक्शन ए के एक क्वेश्चन के लिए 6 to 7 लाइन्स ना बहुत है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 40 की वर्ड लिमिट है और 6 to 7 लाइन्स हमें आंसर में देने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 6 to 8 हमारे क्वेश्चन है। 6 to 8 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन है। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन है और इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसकी अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो वो 80 है। तो 80 क्वेश्चंस के लिए हमारे को 13 to 14 लाइन्स हमारे को लिखनी है। ठीक है, 13 to 14 लाइन्स जो है मैक्सिमम है एक क्वेश्चन के लिए सेक्शन बी के, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 5 मार्क्स है एक क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और वर्ड लिमिट जो है ना इसकी 120 है। तो अगर हम 120 वर्ड लिमिट ले रहे हैं
तो इसमें अगर हम लाइंस देखें कि कितनी लाइन आएगी, तो इसमें हमारी 20 लाइंस आती है। अगर हम एक लाइन में 6 वर्ड लिख रहे हैं तो 120 वर्ड्स के लिए हमें 20 लाइन सफिशिएंटली चाहिए। ठीक है, तो 9 और 10 यानी कि दो सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 20 लाइंस एक क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी जो है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन यानी केस स्टडी होगी। केस स्टडी होगी तो इसमें क्या है, जैसे अभी हम करके आए थे ना टर्म 1 में केस स्टडी, तो उसी की तरह यहाँ पे भी केस स्टडी होगी। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 जो है हमारे केस स्टडी के लिए। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 जो है हमारे केस स्टडी के लिए है और केस बेस्ड स्टडी है यहाँ पे। और एक केस स्टडी जो है हमारी वो 4 मार्क्स की है। एक केस स्टडी हमारी 4 मार्क्स की है। ठीक है, एक केस स्टडी 4 मार्क्स, तो हमारी टोटल 8 मार्क्स की केस स्टडी आएगी। तो अब हम आते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई हमारा जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा। 13th क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 2 पार्ट होंगे, 13.1 और 13.2। और 13.1 जो है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा जो कि 1 मार्क्स का है और 13.2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का, यानी कि हिस्ट्री का मैप 1 मार्क्स का आएगा और ज्योग्राफी का मैप 2 मार्क्स का आएगा। तो उसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है अपनी। आगे हमारे को और कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो भी देख लेते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। However, an internal choice has been provided in a few question, यानी कि internal choices provided है। internal choices कैसे कि जैसे होते हैं ना कि एक क्वेश्चन लिख दिया फिर और करके दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों में से एक करो, उस टाइप की internal choices हैं। वैसे कोई सेक्शन वाइज कोई choices नहीं है। ठीक है, और अगर कोई कुछ आगे लिखा है कि अगर कुछ और इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो सेक्शन की स्टार्टिंग में गिवन होगी, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज हम देख लेते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है कि 2 into 5 यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहे 5 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन है ना। देखो मैं आपको इंटरनल चॉइसेस में जो आपको बता रही थी वो इस टाइप की होगी। जैसे सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन 6 लिखा है इन्होंने कि वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड एक्सप्लेन। और फिर और कर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दी कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस है, इंटरनल चॉइस कहते हैं हम इसे। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इस टाइप की चॉइसेस आएंगी। सेक्शन सी अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर है 9 और 10 जो 5-5 मार्क्स के, और दोनों में ही चॉइसेस है, इन दोनों में ही चॉइसेस हैं। और ये हमेशा मतलब बहुत पहले से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइसेस आती है। इंटरनल चॉइस जरूर होती है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, सेक्शन डी अगर हम देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारे को एक पैराग्राफ गिवन है और पैराग्राफ के नीचे हमारे क्वेश्चन गिवन है जो कि इस टाइप से होंगे। ठीक है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन गिवन होंगे, ऐसे दूसरा पैराग्राफ होगा, दूसरे पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैप स्किल्स वाले। मैप स्किल्स में आपके एक क्वेश्चन है 13.1 और 13.2। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैप गिवन होगा, मैप अटैच्ड करा होगा जो आपको कट करके देना होता है। ठीक है, ये मैप जो होता है ना कट करके देना होता है। फिर लास्ट में हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए भी सेम एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में उसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 चॉइसेस है, कोई भी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं वो ज्योग्राफी का। तो ये हमारा ना सैंपल पेपर था एसएसटी के लिए। मैं आपको ये पीडीएफ आपको मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आई होप आपको इस सोशल साइंस का तो समझ में आ गया होगा। अब हम ना देखते हैं साइंस की तरफ। तो मैं आपका साइंस का यहाँ पे पेपर खोल देती हूँ। अब हम आते हैं साइंस के क्वेश्चन पेपर की तरफ। साइंस के क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं, इसका पेपर कोड जो है वो है 086। ठीक है, 086 हमारे साइंस का क्वेश्चन पेपर का कोड है। इसमें भी 40 मार्क्स का पेपर होगा।
ठीक है, और टाइम आवर्स हमारे 2 आवर्स एज यूजुअल जो उस एसएसटी के थे। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर 15 क्वेश्चंस होंगे, जैसे एसएसटी में हमारे 13 क्वेश्चंस थे, साइंस में हमारे 15 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शन होंगे और 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे 7 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि केस स्टडी होगी और 4 मार्क्स की एक केस स्टडी होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे वर्ड लिमिट क्यों नहीं गिवन, क्योंकि साइंस के अंदर कोई भी अगर हमें आंसर लिखना होता है तो वो हमारा वही जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा तो डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे हिस्ट्री में हमारे को थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती है, लेकिन साइंस के अंदर ना हमारा डायरेक्ट आंसर होता है, इसलिए हमें वर्ड लिमिट्स नहीं गिवन। ठीक है, तो इसमें कोई वर्ड लिमिट का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड करी गई है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो जिनमें से बच्चों को 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, मतलब यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस गिवन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास इस टाइप से 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चंस है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस गिवन है, यानी सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो गया सॉल्व करना, साइंस के पेपर थोड़ा इजी हो गया इससे। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो 1, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, और हम सेक्शन सी की तरफ देखें तो सेक्शन सी में ना आप यहाँ पे नोटिस करो कि पहले से ही गिवन है, दिस सेक्शन हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन, की 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर केस स्टडी है 2। ईच केस इज फॉलोड बाय 3 सब क्वेश्चंस, और हर एक केस का 3 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए एंड पार्ट बी आर कंपलसरी, पार्ट ए पार्ट बी कंपलसरी है, और पार्ट सी के अंदर ना हमारे को इंटरनल चॉइस गिवन है। यहाँ पे ना उन्होंने पहले से सेक्शन सी में यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या होंगे। ठीक है, सेक्शन सी हो गया हमारा। हाँ, तो आई होप आपको ये साइंस का समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के क्वेश्चन पेपर निकाल दिए हैं। दोनों की वैसे पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, बट क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का थोड़ा डिफरेंस है। बेसिक में सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और स्टैंडर्ड में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, मतलब कि जैसे वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी उस टाइप से है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो फिर एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको जब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच करूंगी तो मैं दोनों की अटैच कर दूंगी, मैथमेटिक्स की भी और स्टैंडर्ड की भी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है, उसके जो कोड है हमारा सीबीएसई का, जो मैथमेटिक्स के बेसिक का कोड है वो 241 है, 241। और अगर हम स्टैंडर्ड का देखें तो उसका कोड है हमारा 041। तो बस कोड में इनका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड का कोड जो है वो 041 है और बेसिक का कोड जो है वो 241 है। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर है, 40 मार्क्स मैक्सिमम है। ठीक है, अब वही सिमिलर, वो तो ऑब्वियसली सिमिलर ही आएंगे सारे पेपर्स के मैक्सिमम मार्क्स और टाइम। तो अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, और 3 सेक्शंस होंगे ए बी सी। सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर ना हमें पहले ही क्लैरिफाई कर दिया गया है कि सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, सेक्शन बी का अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है कि इंटरनल चॉइस जो है वो एक क्वेश्चन में गिवन है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी में देखें 4 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। और सेक्शन सी के अंदर 2 केस स्टडी भी इन्वॉल्व है, मतलब सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 केस स्टडी है और 2 क्वेश्चंस है। और जो 2 क्वेश्चंस है ना, उनमें से एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सैंपल पेपर किस टाइप का आया हुआ है। सेक्शन ए यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है, फर्स्ट वाले में और 6th वाले में।
सेक्शन बी जो है हमारा 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चंस गिवन है और एक क्वेश्चन इन 8th क्वेश्चन में इन्होंने इंटरनल चॉइस गिवन है। सेक्शन सी के अंदर 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन है और अब देखिए 13 और 14 क्वेश्चन ना हमारा केस स्टडी बेस्ड है और 11th और 12th क्वेश्चन हमारे सिंपल जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हैं और 11th क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करनी है कि 2 आवर्स में बहुत सारे सैंपल पेपर करके देखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितनी देर में आप कर पा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए स्टैंडर्ड वाला तो सिमिलर है, वही 14 क्वेश्चंस है, 3 सेक्शन है ए बी सी। एक ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, और सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस का है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। और हमारा वही सेक्शन सी 4 क्वेश्चन का है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन होगी और 2 केस स्टडी होगी। सिमिलर पैटर्न है, बिल्कुल सेम ही है, बस स्टैंडर्ड का थोड़ा फर्क है, वैसे बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में थोड़ा फर्क होगा बस। ठीक है, तो मैं दोनों ये अटैच कर दूंगी, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर की तरफ और फिर लास्ट हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, चलो तो अब हम देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर की तरफ। हिंदी में 2 कोर्सेज हैं, ए और बी, मैं दोनों का बताऊंगी और हाँ दोनों का ही पैटर्न अलग अलग है, तो जो आपका पैटर्न होगा वो देखना। हिंदी में ये जो ए कोर्स है हमारा, उसमें हमारा कोड है 002। ठीक है, हिंदी के एक कोर्स का 002 है, इसमें 40 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक, 40 मार्क्स का एग्जाम है ये और 2 घंटे गिवन है इसके लिए। इसमें 2 खंड है, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड ख। तो 2 पार्ट है, 2 सेक्शन है, क और ख। ठीक है, आगे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्न के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। मतलब कि इन्होंने लिखा है कि सारे प्रश्न कंपलसरी है करना, मतलब सब क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। और जब हम क्वेश्चन पेपर में वो लिखते हैं ना कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, तो हमें लाइन वाइज ही क्वेश्चन करना है। इन्होंने यहाँ पे पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि हमें लाइन वाइज क्वेश्चन पेपर करना है इसका। ठीक है, ये नहीं कि पहले 3rd क्वेश्चन कभी ऊपर कर रहे हो, 5th क्वेश्चन पहले कर दिया, 3rd क्वेश्चन बाद में कर रहा है, ऐसे नहीं करना है, हमें लाइन वाइज ही करना है इसे। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, और यहाँ पे लिखा है कि जो हम लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ सफाई से लिखना है हमें। ठीक है, हम देखते हैं आगे। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं, दिए गए निर्देश का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी खंड का में 3 क्वेश्चन है, खंड क में 3 क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे लिखा है कि इनके जो सब पार्ट्स है उनका हमें आंसर देना है। और यहाँ पर जो भी इनका पैटर्न होगा उसके हिसाब से भी मैं आपको वो डिटेल में बता दूंगी कि क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, और खंड ख देखिए, अगर हम खंड ख में कुल 4 प्रश्न है, यानी खंड ख में 4 क्वेश्चंस गिवन है, सभी प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं और सभी जो क्वेश्चंस है उनके साथ ऑप्शंस भी है। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और जो हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस है उनका ध्यान रखते हुए, मतलब उनको देखते हुए हमें आंसर देने हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है। खंड का है पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो आपके वो होते हैं ना कोर्स की जो बुक्स है जिसमें स्टोरीज गिवन है, वो वाली पार्ट जो है वो खंड क है। ठीक है, प्रश्न इसमें कितने हमारे को ऊपर बोले गए थे, इसमें हमारे 3 प्रश्न थे, है ना। तो 3 प्रश्न पहला प्रश्न 1 जो है यहाँ पर हमारे को कितने पार्ट्स गिवन है, क ख ग घ, यानी 4 क्वेश्चन गिवन है। प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन 1 की 4 क्वेश्चन गिवन है और चारों क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो चारों मिला के 8 मार्क्स का प्रश्न 1 है, यानी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट होंगे और चारों पार्ट में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 to 30 शब्दों में लिखिए। अच्छा, मैंने वर्ड लिमिट यहाँ पे शायद सेक्शन 1 की छोड़ दी, सेम ही वर्ड लिमिट है,
25 to 30। ठीक है, 25 to 30 मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे करना है। ठीक है, प्रश्न 2 यानी क्वेश्चन 2 को अगर हम देखें, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर 25 to 30, वही हमारी 25 to 30 वर्ड लिमिट है 5 लाइनों वाली। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन चारों में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे हमारे को 4 क्वेश्चंस गिवन है, चारों में से कोई भी 3 करने हैं, मतलब यहाँ पे चॉइस प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 3 यानी क्वेश्चन 3 की तरफ अगर हम चले, यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब यहाँ पे हमारे को 3 क्वेश्चंस गिवन है, उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं और जो कि हमारे 60 शब्दों में होना चाहिए। 60 शब्द मतलब कि 10 लाइनों में इसका उत्तर हमें देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो प्रश्न 3 जो है हमारा टोटल 6 मार्क्स का है, प्रश्न 2 हमारा 6 मार्क्स का है और प्रश्न 1 हमारा 8 मार्क्स का है। ठीक है, अब आते हैं हम खंड ख की तरफ, जो कि रचनात्मक लेखन खंड यानी कि जो हमें राइटिंग पार्ट होते हैं ना, वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यानी कि यहाँ पे हमारे को तीन हमारे को यहाँ पर टॉपिक्स गिवन है। तीनों टॉपिक्स के हमारे यहाँ पर ना इन्होंने वो भी दे दिए कि कुछ यहाँ पे कहते हैं हिंट्स, तीनों टॉपिक के हिंट्स भी दे दिए हैं। और तीनों टॉपिक्स में से हमें एक किसी भी एक विषय पर हमें लिखना है, एक टॉपिक पर हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स का एक अनुच्छेद है और ये 150 शब्दों में लिखना है। तो 150 शब्द का मतलब है, हाँ तो अभी 150 शब्द लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे को अराउंड 25 लाइंस में इसका आंसर देना है। 25 लाइंस में हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 टॉपिक्स है, हमारे को तीनों में से एक करना है। अब आते हैं हम प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 में हमारा क्या है, पत्र लेखन है। तो प्रश्न 5 जो है हमारा पत्र लेखन का है, जिसमें हमारे को 2 टॉपिक गिवन है, कोई भी दोनों में से एक लिखना है जो कि 5 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि हमारे को 20 लाइनों में इसका आंसर देना है। ठीक है, 20 लाइनों में प्रश्न वो पत्र लिखना है हमें और ये 5 मार्क्स का है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप हम हिंदी के पेपर में या फिर इंग्लिश के पेपर में कोई भी यहाँ पे राइटिंग पार्ट करते हैं तो उसका हमें फॉर्मेट बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं। फॉर्मेट के हमारे 1 या फिर 2 मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के, तो वो हमारे को ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो। वरना अगर आप कितना ही अच्छा उसका कंटेंट लिखा हो अंदर का, उसमें फॉर्मेट में मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन और है अंदर। क्वेश्चन 6 के अंदर 2 सब पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है उसमें हमें विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन के 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है और ये 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम सेकंड सब पार्ट देखें, वो भी हमारा विज्ञापन का ही है, उसमें से भी इन दोनों में से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और ये भी हमारा 2.5 मार्क्स के। और दोनों ही जो विज्ञापन है 50 शब्द के है। दोनों ही विज्ञापन जो है 50 शब्द के है। तो इसमें लेकिन विज्ञापन में ना ऐसा नहीं होता कि हमें इतने ही लाइनें लिखनी है। 50 शब्द मतलब कि जो भी आप यहाँ पे सेल वेल जो भी हम जिस भी क्वेश्चन के हिसाब से उसके वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइनों में कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ना देखो 50 शब्दों में हमें लिखना है और ऐसा मत करना कि 4 यहाँ पे समझ के कोई भी 2 कर दिए, कोई भी 2 नहीं करने। पहले जो 2 ऑप्शन है उनमें से एक करना है और जो सेकंड 2 ऑप्शन है उनमें से एक करना है। ठीक है, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में भी सिमिलर वही चीज है। 7th क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 सब पार्ट्स है, क और ख, और यहाँ पर ये है हमारा संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन है ये, और ये भी 2.5 मार्क्स के 40 शब्दों में लिखना है, सेम वही हमारे विज्ञापन की तरह। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो हमारा ए कोर्स है वो समझ में आ गया होगा, उसका पैटर्न क्या है। अब हम ना बी कोर्स की तरफ चलते हैं। जो बी कोर्स है ना उसका कोड वो थोड़ा ना ए पैटर्न से अलग है एक कोर्स से, तो हम इसका देख लेते हैं। इसका जो कोड है ना वो है 085।
इसका कोड मैंने आपको बताया था, हाँ 002। तो इसका 002 है, ए कोर्स का, और बी कोर्स का है 085। वही 40 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इसके हैं। पहले इसमें भी 2 खंड गिवन है, क और ख। खंड क में 3 प्रश्न है और वही निर्देशानुसार उत्तर करना है हमें, और खंड ख में 5 प्रश्न है और यहाँ पर भी वही निर्देश अनुसार उत्तर करना है। टोटल 8 क्वेश्चन है। अगर हम खंड ए मतलब कोर्स ए में देखें तो उसमें 7 क्वेश्चंस थे और कोर्स बी में हमारे 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे का जो पार्ट है हमारा खंड का है, उसके अंदर जो 3 क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का हो गया। अब हम प्रश्न 2 की तरफ देखें तो हमें इन दोनों में से कोई भी 1 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन करना है और वो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर अच्छा इसकी वर्ड लिमिट भी देख लेते हैं। अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें, प्रश्न 1 में 30 वर्ड्स की लिमिट है तो हम यहाँ पे 5 लाइनों में आंसर देना है। प्रश्न 2 में 60 से 70 वर्ड्स की लिमिट्स है तो हमें ये 6 से 7 लाइनों में इसका आंसर देना है। अब हम आगे चले तो प्रश्न 3 में हमारे को क्या करना है, ये हमारे 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है, ये रहे, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल 6 मार्क्स का हमारा हो गया इसका पार्ट, यानी कि प्रश्न 3 जो है हमारा 6 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम आते हैं खंड खा, जो हमारा लेखन वाला पार्ट है। इसमें जो प्रश्न 4 है, इसके अंदर उन्होंने बोला है कि किसी भी एक टॉपिक पे हमें अनुच्छेद लिखना है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 150 शब्द लिखने हैं। 150 शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था 25 लाइनें। 25 लाइनों में इसका आंसर देना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और टॉपिक्स हमारे को वही 3 टॉपिक्स गिवन है, 3 में से कोई एक क्वेश्चन का एक टॉपिक पर हमें लिखना है। प्रश्न 5 की बात करें अगर हम, प्रश्न 5 जो है हमारा पत्र लेखन है और ये हमें 120 वर्ड्स में इसका आंसर देना है और 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में 2 ऑप्शन है, एक ये वाला कर लो चाहे आप ये वाला कर लो, आप इनमें से कोई भी एक करना है हमें। ठीक है, प्रश्न 6 में वही क्या है, 2 पार्ट है, क और ख। अब का जो है वो हमारा सूचना तैयार करने वाला है, जो 2.5 मार्क्स का है और 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और ये भी सूचना तैयार करने वाला है, 50 शब्द का है और 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब हमें कोई भी 2 चारों में से, ऐसा नहीं कि चारों में से कोई भी 2 करनी है, पहले दोनों में से कोई एक करनी है और दूसरे दोनों में से कोई एक करनी है। ठीक है, प्रश्न 7 अगर हम देखें, यहाँ भी हमारे 2 पार्ट्स गिवन हैं और इन दोनों पार्ट में हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है 50 शब्दों में, जो कि 2.5 मार्क्स का है। तो इस वाले में से और इस वाले में से कोई एक करना है और जो हमारा ख पार्ट है, इसका सब पार्ट जो है, सेकेंड सब पार्ट, उन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हिंदी के, जो कि ये है हमारा लघु कथा। हमें लघु कथा लिखनी है 5 मार्क्स की 120 शब्दों में, यानी कि हमारी 20 लाइनों की लघु कथा हो गई 5 मार्क्स की, जिसमें 2 टॉपिक गिवन है, कोई भी दोनों में से एक करना है। समझ गए सारे क्वेश्चन? ठीक है, आई होप आपको हिंदी का बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पार्ट्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की तरफ। इसका हम पेपर कोड देख लेते हैं, 184, यानी कि 184 इसका क्वेश्चन पेपर का कोड है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 हैं, 2 घंटे का पेपर है। इसमें कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन है। इसमें हमारे 3 सेक्शन हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर, जो हमेशा से आते हैं। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग का, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर और सेक्शन सी हमारे लिटरेचर। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से देखते हुए चलते हैं। सेक्शन ए जो है हमारा रीडिंग का, वो 10 मार्क्स का है, सेक्शन ए 10 मार्क्स का है। ठीक है, जिसके अगर अंदर हम देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें करने हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का होगा।
ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एक और हमारा क्या कहते हैं पैराग्राफ गिवन है। उस पैराग्राफ के अंदर हमारे को कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 6 में से, और ये भी 5 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारे 10 मार्क्स सेक्शन ए में कंप्लीट। सेक्शन बी की तरफ अगर हम चले, राइटिंग ग्रामर की तरफ, और हाँ अगर हमारा सेक्शन ए में देखें ना, इंग्लिश का पेपर करना ना बहुत आसान होता है। सेक्शन ए हमने कर दिया है पूरा अनसीन पैसेज का बिल्कुल सही से, और हमने अगर अपनी स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, मतलब अपनी बुक्स पढ़ी हैं, तो हमारा सेक्शन सी भी आराम से हो जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो कोई भी बच्चा 40 में से 30 मार्क्स तो आराम से ले आता है, और राइटिंग में भी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश का पेपर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर है। सेक्शन बी भी हमारा 10 मार्क्स का है। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यानी सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे को ना 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से हमें एक करना है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है, दोनों में से हमें कोई भी एक पार्ट करना है। तो हम देख लेते क्या है। जो पहला पार्ट है ना जो पहला पार्ट है, हमें इसमें पैराग्राफ लिखना है। जो भी यहाँ पर हमारा ये सारा फ्लो चार्ट्स गिवन है, फ्लो चार्ट में एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है जो कि 120 वर्ड्स का है, और ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे ना विजुअली इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन है ना, उनके ऊपर उन्हें क्वेश्चन दिया है कि अगर वो फ्लो चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिख दी है, इस पर उनको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है ना, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें हमारे को यहाँ पे नोटिस राइटिंग गिवन है। नोटिस राइटिंग करनी है जो कि 5 मार्क्स के, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में से कोई भी हमें एक क्वेश्चन करना है, या तो आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो या तो आप नोटिस राइटिंग लिखो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एरर करेक्शन का। ठीक है, 3 मार्क्स के एरर करेक्शन आएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, कंप्लीट द पैराग्राफ, जो हमें रिपोर्टेड स्पीच करनी होती है। तो इस तरीके से हमारे 5 मार्क्स की ग्रामर और 5 मार्क्स की राइटिंग हो गई। समझ गए। अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे को 7 में से कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। 30 से 40 की वर्ड लिमिट है, मतलब 5 लाइनों में इसका आंसर देना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन में हमें 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, यानी कि 20 लाइन्स में इसका आंसर देना है, और ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इंग्लिश का भी अच्छे ढंग से। तो मैंने आपको सब जितने भी इंग्लिश, हिंदी और आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, मैंने आपको 5 सब्जेक्ट के पैटर्न बता दिए हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का पैटर्न समझना है तो आप मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बता दूंगी कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपको इस 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न समझ में आ चुके हैं अच्छे ढंग से। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको समझना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, तो भी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और अपनी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जाके देखना, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस जो है हमने अपलोड करी हुई है इंग्लिश से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाई गई। जैसे आपको ग्रामर या राइटिंग में कोई दिक्कत आती है, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, किसी में भी कोई दिक्कत आए तो आप उसमें जाके देखना। टेंसेस भी हमारी वीडियोस है उसमें हमारे चैनल पर, तो आप वो सब जाके देखिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स को, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल जाए कि क्या क्या पैटर्न हमारा आ रहा है, वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।